वर्मा आधुनिक हिंदी साहित्य की एक अमूल निधि हैं, परंतु उनके समकक्ष और भी कई कवित्रियाँ रही हैं जो अत्यंत प्रभावशाली थीं, परंतु बहुत प्रसिद्ध ना हो सकीं। ऐसे ही कुछ लेखिकाओं में से एक हैं तारा पांडे जी, जिनके बारे में हम आज बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुषमा गुप्ता और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थॉट्स ऑफ सुषमा, जहां हम बात करते हैं हिंदी साहित्य। तो आज की हमारी नायिका हैं श्रीमती तारा पांडे जी। हिंदी साहित्य की एक लब्ध प्रतिष्ठित कवित्री श्रीमती तारा पांडे एक उत्कृष्ट काव्य सर्जक थी। उनका जन्म सन 1915 में दिल्ली में हुआ था तथा लालन पोषण उत्तराखंड के अल्मोड़ा में। बहुत कम पढ़ी लिखी होने के बावजूद 14 वर्ष की आयु से ही अपनी प्रेरणा के बल पर इन्होंने अनेक काव्य संग्रह, गीत संग्रह, गद्य काव्य एवं लघु कथा संग्रह वाग्देवी के चरणों में समर्पित किए। सुमित्रा नंदन पंत इनके निकट संबंधी थे। महादेवी वर्मा का भी स्नेह सानिध्य इन्हें प्राप्त हुआ। विभिन्न समाज सेवी तथा महिला कल्याण समितियों को इनका सक्रिय सहयोग मिला। एक आदर्श गृहिणी के साथ साथ साहित्य सेवा में गहन रुचि रखते हुए भी इन्होंने कभी ख्याति प्राप्त होने या ना होने की चिंता नहीं की। 60 वर्षों के साहित्यिक समर्पण के लिए उन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें प्रमुख हैं शेखसरिया पुरस्कार 1938, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का साहित्य भूषण सम्मान 1998 तथा केंद्रीय हिंदी संस्थान का सुब्रमण्यम भारती पुरस्कार। उनकी कुछ कृतियों की चर्चा करें तो सीकर शुकपिक, आभा गोधुली वेणुकी सांझ, अंतरंगिणी, रंजना संबोधिनी, सुघोष मणिपुष्पक, पंखुड़ियाँ, स्मृति सुगंध, विपंची आदि उनके काव्य संग्रह हैं। रेखाएं व गीतों के पंख गद्य काव्य हैं तथा उत्सर्ग कहानी संग्रह है। भारत प्रेस काशीपुर से 10 मार्च 1964 को छपी उनकी पुस्तक सांझ की प्रस्तावना मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखी थी। इस भूमिका में वे लिखते हैं, सांझ उनके गीतों का नवीनतम संकलन है, जिसकी भाषा सरल है। श्रीमती तारा जी के गीतों में माधुर्य है, उनकी कविता में प्रवाह है। प्रकृति से उन्हें सदा प्रीति रही है और उनके गीतों में अनुभूति की सत्यता है। तारा जी के लिए मेरे मन में आदर है, इसका कहना ही क्या। उनकी साहित्य साधना सदा होती रहे, यही कामना है। प्रस्तुत है उनके काव्य संग्रह सांझ से उनका एक गीत, सपनों की दुनिया से मन को नहीं भुलाना। स्वप्नों की सुंदरता ने मुझको बहलाया, कोयल ने मृदु राग सुनाकर मुझे रुलाया। मैं रोई दिन रात लिखा आंसू से गाना, सपनों की दुनिया से मन को नहीं भुलाना। तारों की झिलमिल आभा में लिखी कहानी, प्राणों में थी पीर बहाती आंखें पानी। मेरे उर का गीत, उर मतलब हृदय, मेरे उर का गीत भला किसने पहचाना, सपनों की दुनिया से मन को नहीं भुलाना। मधु ऋतु की सुंदर वेला में पतझड़ मुझे दिखाया, व्यथा भरे अंतर से मैंने उसको अपनाया। मुझे हो गया सहज आज दुख को अपनाना, सपनों की दुनिया से मन को नहीं भुलाना। आप इनके संबंध में और अधिक जानकारी विख्यात लेखिका नमिता गोखले की किताब माउंटेन एकॉस से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको हिंदी साहित्य की जानकारी मिलती रहेगी और मुझे और अच्छा करने की प्रेरणा। अगली मुलाकात तक के लिए शुभ विदा।